अगर तू सोचता है कि हनुमान जी सिर्फ पुरानी किताबों के पन्नों में कैद हैं, तो आज का यह अनुभव तुझे हर उस भ्रम से मुक्त कर देगा जो तेरे और उनकी कृपा के बीच खड़ा है। हनुमान जी सिर्फ एक नाम नहीं, एक अनुभव है, एक चेतना है, एक अग्नि है जो तुझे अंधकार से रोशनी की ओर ले जा सकती है। यह उस बालक की कहानी है जिसने भूख और बेपसी में जन्म लिया था, लेकिन जिसने अपने संकल्प और श्रद्धा से अपने भाग्य को ही बदल डाला। एक गांव में एक ऐसा लड़का था जिसके घर में चूल्हा जलना भी कठिन था। माँ लंबे समय से बीमार थी और पिता मजदूरी करके थके हुए शरीर के साथ लौटते थे, लेकिन उस बालक का मन कभी बुझा नहीं। वह हमेशा कुछ तलाशता रहा, किसी ऐसे सहारे की जो उसे इस जीवन की कठिनाइयों से निकाल सके। एक दिन वह गांव के छोटे से मंदिर में पहुंचा। वहां आरती हो रही थी और पहली बार उसने हनुमान चालीसा को पूरी श्रद्धा से सुना। उसका रोम रोम जैसे जाग उठा। वह देर तक वहीं बैठा रहा। जब सब चले गए तो मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? उसने सिर झुकाकर कहा, बाबा क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? पुजारी मुस्कुराए और बोले, सुनते हैं, बस तुझे बुलाना आना चाहिए। उन्होंने उसे एक मंत्र बताया, ओम हा हनुमते नमः, और कहा, अगर तू इसे पूरी श्रद्धा और अनुशासन से जपे तो देखना कैसे तेरा जीवन बदल जाएगा। उस दिन से वह बालक रोज सुबह 4 बजे उठकर मंदिर आता, सफाई करता, जल चढ़ाता और 108 बार इस मंत्र का जाप करता। उसके पास किताबें नहीं थी, लेकिन मंदिर में रखी एक पुरानी हनुमान चालीसा की फटी कॉपी को वह रोज पढ़ता, जैसे वह हर दिन अपने दुखों को उस चालीसा में बहा देता हो। धीरे धीरे उसके भीतर की घबराहट शांति में बदलने लगी। उसमें आत्मविश्वास आया और उसका चेहरा चमकने लगा। लगातार 108 दिनों की साधना के बाद जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब गांव में एक बड़े व्यवसायी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई और वह बालक बिना कुछ सोचे उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। व्यवसायी उस बच्चे की सादगी और मेहनत से प्रभावित हुए और जब उन्हें उसकी कहानी पता चली तो उन्होंने उसे अपने साथ शहर ले जाकर पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। बालक ने शहर में आकर पूरी लगन से पढ़ाई की, खेलकूद में भी नाम कमाया और एक दिन वह देश की प्रतिष्ठित सेवा में चुना गया। वह बालक अब एक अधिकारी बन चुका था, लेकिन सबसे पहले वह अपने गांव लौटकर उस मंदिर में गया जहां उसकी साधना शुरू हुई थी। उसने वहीं पर सिर झुकाया और हनुमान जी को धन्यवाद कहा। अब वह न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे गांव का गौरव बन चुका था। उसने गांव में स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाया और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। वह हर किसी से एक ही बात कहता, जब तू सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है और उनका मंत्र श्रद्धा से जपता है तो वह तुझसे कभी दूर नहीं रहते। मैंने यह खुद जिया है, अनुभव किया है और पाया है। इस मंत्र में ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। लेकिन यह केवल शब्द नहीं है, यह एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो तब जागती है जब तू उसे सच्चे भाव से बुलाता है। अगर तेरे भीतर भी वह पुकार है, वह तलाश है, वह असहायता का अनुभव है, तो समझ कि यह क्षण तुझे एक नए जीवन की ओर बुला रहा है। यह कोई कहानी नहीं, यह एक संकेत है। हनुमान जी आज भी जीवित हैं, जागृत हैं और हर उस आत्मा को देख रहे हैं जो संघर्ष में भी श्रद्धा को नहीं छोड़ती। अगर तेरा मन कहे और आत्मा तैयार हो तो तू भी इस ऊर्जा को स्वीकार कर सकता है। एक छोटा सा संकल्प, एक भाव, एक आभार हनुमान जी को अर्पित कर। यह कोई व्यापार नहीं है ना ही कोई मजबूरी, यह केवल एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। तू किसी को कुछ नहीं दे रहा, तू अपने विश्वास को एक दिशा दे रहा है। और अगर तेरे मन में कोई संशय है या तू मानता ही नहीं तो बिल्कुल मत कर, क्योंकि श्रद्धा जबरदस्ती नहीं आती, वह भीतर से फूटती है। यह केवल उनके लिए है जो मानते हैं कि जब तू हनुमान जी को कुछ देता है तो वह तुझसे कई गुना करके वापस लौटाते हैं। यह एक विनम्र निवेदन है, एक आंतरिक प्रस्तावना। अगर तू अपने जीवन में उस कंपन को महसूस करना चाहता है तो इस पल को व्यर्थ मत जाने दे। यह क्षण एक शुरुआत हो सकता है और यह शुरुआत तुझे वहां पहुंचा सकती है जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा।
मैं कोई गुरु नहीं, ना कोई साधु, मैं सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने हनुमान जी की कृपा से जीवन को एक नई दिशा में जाते देखा है और अब चाहता हूँ कि तू भी उस मार्ग पर चले, इसीलिए यह संदेश तुझ तक आया है और अगर तू सच में तैयार है तो अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। हनुमान जी के साथ यह यात्रा कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, यह एक भीतरी बदलाव है जो जीवन की हर मुश्किल को अवसर में बदल सकता है। इसलिए अपने भीतर झांक और अगर कोई कंपन उठता है, अगर हृदय पुलकित हो उठता है तो जान ले यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक बुलावा है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर इस संदेश ने तुझ में कुछ जगाया है तो इसे उन तक पहुंचा जिनकी आत्मा भी राह खोज रही है। इसे साझा कर उन लोगों से जो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और उन्हें वह आशा दे जो एक मंत्र से जन्मी थी। यह कोई चैनल नहीं, यह एक साधना है, एक प्रयास जो तुझे और लाखों को हनुमान जी से जोड़ सके। और अंत में याद रख, जब तू श्रद्धा से हनुमान जी को पुकारता है तो उनका आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है जो हर बुराई से तेरी रक्षा करता है। जय बजरंगबली।